पॉइंटर्स अरिथमेटिक इन सी लैंग्वेज की इस वीडियो में खुशामदीद। प्रीवियस वीडियो में हमने पॉइंटर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। अगर आप पॉइंटर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से फेमिलियर नहीं है और उस वीडियो को जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम पॉइंटर्स अरिथमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉइंटर अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंक्रीमेंट ऑपरेशन है, डेक्रीमेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन ऑफ टू पॉइंटर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंक्रीमेंट ऑपरेशन को डिस्कस करते हैं। जब आप किसी भी पॉइंटर में 1 ऐड करते हैं तो इट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेशन इन पॉइंटर। इसका मतलब ये होता है कि पॉइंटर इमीडिएट जो नेक्स्ट लोकेशन होगी उसको पॉइंट करने लगेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आइए नीचे हम कुछ कोड को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखें एक इंटीजर वेरिएबल बना रहे हैं, उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं 10 से। उसके बाद एक पॉइंटर वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं ptr। उस पॉइंटर वेरिएबल में हमने a का एड्रेस असाइन कर दिया। तो ये तमाम का जो स्टेप्स हैं इनको अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है कि जैसे आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो एक वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हो गया a, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज होगी 10, उस लोकेशन का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा मेमोरी में। इसी तरह से जब आपने पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया ptr तो ptr का भी कोई ना कोई मेमोरी में एड्रेस होगा, जैसे 20,748। और यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है इसमें हम एड्रेस ऑफ ए स्टोर करें ptr में। तो ए का एड्रेस है 16982, तो ये स्टोर हो गया इसमें ptr वेरिएबल में। और ptr अब किसको पॉइंट कर रहा है? इस मेमोरी लोकेशन ए को। तो यहाँ तक के जो कॉन्सेप्ट है ये तो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से समझ चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं कि अगर हम इस पॉइंटर वेरिएबल में इंक्रीमेंट करते हैं तो क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करें ptr++। जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो इसका इंपैक्ट ये होगा, ये वेरिएबल नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करेगा और नेक्स्ट इंटीजर लोकेशन को। तो एक चीज आप नोट करें कि यहाँ पे एड्रेस था 16982। तो हमेशा याद रखें कि जो इंक्रीमेंट होता है ptr में वो बाइट बाय बाइट नहीं होता, बल्कि डिपेंड करता है कि पॉइंटर वेरिएबल की टाइप क्या है। अगर इंटीजर पॉइंटर है और आपका इंटीजर 2 बाइट्स का है तो अगर इनिशियली ये पॉइंट कर रहा था 16982 को, तो अब जंप करके कहां जाएंगे हम 16984, यानी 2 बाइट्स का इंक्रीमेंट होगा, एक नई लोकेशन इंटीजर को पॉइंट किया जाएगा। अगर ए वेरिएबल फ्लोट वेरिएबल होता तो यहाँ पे इंक्रीमेंट 4 बाइट्स का होता, यानी 16986 स्टोर होते यहाँ पे। इसी तरह से ए अगर डबल डेटा टाइप का वेरिएबल होगा तो फिर हमारे पास जो इंक्रीमेंट होगा वो 8 बाइट्स का होगा, यानी 16982 से हम डायरेक्टली कहां जंप करेंगे 16990 पे। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 32 बिट आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं तो सी लैंग्वेज में इंटीजर वेरिएबल की साइज 2 बाइट्स की होती है, तो फिर तो ये 2 बाइट्स जंप किया जाएगा। लेकिन अगर आप 64 बिट आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं तो इंटीजर वेरिएबल 4 बाइट्स का होगा और नतीजतन यहाँ पर जो इंक्रीमेंट होगा वो भी 4 बाइट्स का होगा। तो ये चीजें आपको जहन नशीन कर लेनी है। नेक्स्ट आइए अब हम डिस्कस करते हैं डेक्रीमेंट ऑपरेशन। तो डेक्रीमेंट अपोजिट है इंक्रीमेंट के। तो डेक्रीमेंट में हम पॉइंटर वेरिएबल में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, यानी एक वैल्यू कम कर रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं कि डेक्रीमेंट ऑपरेशन किस तरह काम करेगा। तो इनिशियली ये सेम वही कोड हमने लिया हुआ है कि ptr पॉइंट कर रहा है किसको 16984 को, और यहाँ पर आखिरी स्टेटमेंट जो हमने एग्जीक्यूट की थी वो ptr++ थी। अब हम एक नई स्टेटमेंट का इजाफा करते हैं ptr-। तो आप जैसे ही ptr--- स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या होगा कि जो ptr पहले पॉइंट कर रहा था 16984 को, तो अब वो किसको पॉइंट करेगा 16982, यानी वापस प्रीवियस जो लोकेशन होगी उसको पॉइंट करने लगेगा। तो जो रूल्स हमने इंक्रीमेंट ऑपरेशन के लिए डिस्कस किए थे वो सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं। अगर आपका इंटीजर वेरिएबल 2 बाइट्स का है तो पॉइंटर में जो एड्रेस स्टोर है उसमें जो डेक्रीमेंट होगा वो 2 बाइट्स का होगा। अगर आपका इंटीजर वेरिएबल 4 बाइट्स का है तो यहाँ डेक्रीमेंट 4 बाइट्स का होगा। और अगर आपका ये जो मेमोरी लोकेशन है इंटीजर के बजाय फ्लोट या डबल है, उसी हिसाब से यहाँ पे डेक्रीमेंट होगा, यानी फ्लोट के लिए 4 बाइट्स डेक्रीमेंट होंगे और डबल डेटा टाइप का अगर ये वेरिएबल होगा तो उसके लिए 8 बाइट्स डेक्रीमेंट होंगे। तो मजीद पॉइंटर अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आइए एक प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है और इस प्रोग्राम में हम एरे को ट्रैवर्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम एक एरे क्रिएट करें इंटीजर नम, और इसमें 5 एलिमेंट्स है 5, 10, 15, 20, 25। तो जो फर्स्ट एरे एलिमेंट है इसका इंडेक्स नंबर 0 होगा, तो आप एरे से पहले से ही फेमिलियर है। और जो लास्ट एलिमेंट है इसका इंडेक्स नंबर 4 होगा।
0 1 2 3 4 इंडेक्स नंबर्स पे ये तमाम तरह डेटा हमारा स्टोर हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हम दो वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं। एक सिंपल आपका इंटीजर वेरिएबल है आई, जो हम लूप में काउंटर के तौर पे यूज करेंगे। तो नेक्स्ट हमने एक पॉइंटर वेरिएबल पी बनाया हुआ है, और पॉइंटर वेरिएबल में अब हम क्या करें, जो फर्स्ट एरे का एलिमेंट है उसका एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। तो 5 का जो भी मेमोरी एड्रेस होगा वो किस में आ जाएगा, पी वेरिएबल में। तो पी पॉइंट करेगा एरे के फर्स्ट एलिमेंट को। इस सेम स्टेटमेंट को अगर आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, p इक्वल्स टू नम या फिर p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ नम। ये दोनों भी वैलिड स्टेटमेंट से और ये भी वर्क करेंगी एज एन अल्टरनेटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो उसके बाद नेक्स्ट हम स्क्रीन रेज कर रहे हैं और यहाँ पे एक हेडिंग प्रिंट करवा रहे हैं जिसमें ये वर्ड्स प्रिंट होंगे, मेमोरी एड्रेस, फिर ये सिंबल आएगी, फिर एरे इंडेक्स एंड डेटा। तो यहाँ देखें इसी तरह से ये हेडिंग प्रिंट हो रही है, मेमोरी एड्रेस, और उसके बाद ये एरो साइन डिस्प्ले हो गई, एरे इंडेक्स वर्ड आ गया, उसके बाद एरो एंड देन डेटा। तो इसके बाद हम एक लूप चला रहे हैं, और लूप हम लोअर बाउंड से अपर बाउंड तक चला रहे हैं। तो आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0, आई लेस देन इक्वल्स टू 4, तो 4 तक ये लूप चलेगा, 0 से 4 तक, और हर आइटरेशन के बाद आई में इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हम प्रिंट करवा रहे हैं एरे के हर एक एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस, उसके बाद एरे इंडेक्स, और फाइनली हम उसमें जो वैल्यू स्टोर है वो भी प्रिंट करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है %u, और यहाँ पे हमने दिया p। तो p पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें एड्रेस स्टोर है, तो इसके फॉर्मेट स्पेसिफाइड हमने %u दिया है, क्योंकि मेमोरी एड्रेस नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव होते हमेशा। तो उसके बाद हमने यहाँ %d दिया है क्योंकि हम इंडेक्स नंबर शो करना चाहते हैं, एरे का इंडेक्स नंबर, और एरे की उस लोकेशन पे जो वैल्यू रखी हुई है वो भी हम प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने %d दिया है, और वैल्यू को प्रिंट करने के लिए देखिए हम एरे का नेम यूज नहीं कर रहे बल्कि पॉइंटर वेरिएबल यूज करें। और आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर हमें किसी भी मेमोरी लोकेशन से डेटा प्रिंट करना हो जिसको पॉइंट कर रहा है, तो हम एस्टेरिक और उस वेरिएबल का नाम देते हैं, पॉइंटर वेरिएबल का नाम। तो एस्टेरिक p का मतलब ये होगा कि आई इंडेक्स पर जो भी वैल्यू रखी हुई है उसको प्रिंट कर दो, तो वैल्यू वहां से प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, p++, तो ये हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं पॉइंटर वेरिएबल में। तो पॉइंटर वेरिएबल में जो एड्रेस स्टोर है वो अपडेट हो जाएगा, और पॉइंटर नेक्स्ट एरे एलिमेंट पॉइंट करेगा, और इस तरह से ये लूप चलता रहेगा, और 1 बाय 1 तमाम तरह एरे के एलिमेंट्स एक्सेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट क्या आ रही है, फर्स्ट हमारे पास जो एड्रेस आ रहा है 65516, ये पहले जो एरे का एलिमेंट है 5 उसका मेमोरी एड्रेस है, एरे का इंडेक्स नंबर क्या है 0, और उसके बाद आप देखिए जब p++ हुआ तो 2 बाइट्स का इंक्रीमेंट हो गया, तो पॉइंटर वेरिएबल में जो एड्रेस स्टोर है वो अपडेट हो गया, और नेक्स्ट एड्रेस आ गया 65518, और ये नेक्स्ट एरे एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस है। तो आप देखिए इंडेक्स नंबर 1 यहाँ प्रिंट हुआ, और वैल्यू क्या प्रिंट हो गई 10, और इसी तरह से फिर p++ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, तो एड्रेस अपडेट होने के बाद नेक्स्ट इंडेक्स नंबर और नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट हो गई। इस तरह से ये तमाम तरह एरे प्रिंट हो गई, और जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई तो हम लूप से बाहर आए, और गेट ch हमने यहाँ यूज किया है स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। एक्चुअली ये करेक्ट इनपुट फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर हम स्क्रीन होल्ड करने के लिए यूज कर रहे हैं, एंड देन प्रोग्राम एग्जिट। तो आपने देखा किस तरह से हमने पॉइंटर वेरिएबल्स को यूज करके एरे को ट्रैवर्स किया। नेक्स्ट आइए अब हम डिस्कस करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस इन पॉइंटर। तो जिस तरह से अभी हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशंस को डिस्कस किया, तो उसी तरह से अगर आप चाहें तो किसी भी पॉइंटर वेरिएबल में कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसकी हमने मिसाल यहाँ दी हुई है। तो इंटीजर नम एक एरे हम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम ये वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए एक एरे क्रिएट हो चुका है नम, और उसमें ये डेटा स्टोर है 5 10 20 30 40। तो नम ऑफ 0 पे 5 है, इसी तरह लास्ट जो इंडेक्स नंबर है नम 4 वहां 40 स्टोर है। यहाँ पे हमने मेमोरी एड्रेसेस दिया है कि अगर तो आपके पास फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका एड्रेस 15,000 है, तो उसके बाद सब्सिक्वेंट जो एड्रेसेस होंगे 15,002 4 6 8, ये तमाम तरह हमने एड्रेसेस मेंशन किए हुए हैं। तो इसके अलावा इन दो लाइनों में देखिए हमने एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया, उस पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस दे दिया है नम ऑफ 0, जो फर्स्ट लोकेशन है एरे की उसका एड्रेस हमने पीटीआर में दे दिया। तो ये देखें जो फर्स्ट लोकेशन है एरे की वहां उसका मेमोरी एड्रेस क्या है 15,000, और ये 15,000 पीटीआर वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। तो ये हमारा कोड है, ये उसकी इलस्ट्रेशन है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ptr+2, तो इसका मतलब ये है कि हम पॉइंटर वेरिएबल में 2 का इंक्रीमेंट करें, एक नंबर ऐड करें 2। तो बेसिकली इसका मतलब 2 बाइट्स नहीं है, बल्कि इसका मतलब है 2 मेमोरी लोकेशंस। तो पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ptr पॉइंटर पॉइंट करेगा 15,004
यानी ये एक लोकेशन जंप हो गई और ये दूसरी लोकेशन, तो 2 बाइट्स का हमने जंप किया 2 टाइम्स। तो एक बार फिर ये ज़हन नशीन कर लें कि अगर आपकी एरे की डेटा टाइप फ्लोट होगी तो यहाँ पे 2 बाइट्स का इंक्रीमेंट नहीं होगा बल्कि 4 बाइट्स का इंक्रीमेंट होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जब आप ptr+2 करेंगे तो टोटल जो मेमोरी एड्रेस में जंप आएगा वो 8 बाइट्स का आएगा बजाय इसके के 4 बाइट्स का जंप हो। इसी कोड को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो एक दफा फिर हम कह रहे हैं कि ptr+2, तो ptr पहले 15,004 को पॉइंट कर रहा था, तो अब किसको पॉइंट करेगा? 15,008। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन एडिशन का अपोजिट है। तो मसलन अगर आप लिखते हैं ptr=ptr-3, तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा? तो अभी देखें ptr किसको पॉइंट कर रहा है? 15,008 को। जब आप लिखेंगे ptr=ptr-3 और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हम 3 लोकेशंस पीछे जाएंगे, इंटीजर लोकेशंस। तो यहाँ पे देखिए अगर 15,008 है, अब किसको पॉइंट करना चाहिए? 15,002। तो आप देखें ये ऑटोमेटिकली पॉइंटर अपडेट हो गया और हम 3 लोकेशंस पीछे चले गए और 15,002 को पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। तो नेक्स्ट आइए डिस्कस करते हैं कि अगर आप चाहें बजाय इसके कि आप किसी फिक्स नंबर को पॉइंटर वेरिएबल में से सबट्रैक्ट करें, आप चाहें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक पॉइंटर को दूसरे पॉइंटर में से सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से एक पॉइंटर में से दूसरे पॉइंटर को सबट्रैक्ट करें और उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम दोबारा से सेम कोड डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ हमने एक इंटीजर एरे बना दिया, तो ये एरे क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है x, यहाँ पे हमने x वेरिएबल मेंशन किया हुआ है, मेमोरी में क्रिएट हो गया और 2 पॉइंटर वेरिएबल्स क्रिएट हो गए। तो एक का नाम p1 है और दूसरे का नाम p2 है। नेक्स्ट हमने देखिए p1 में एड्रेस दे दिया है num0, तो 0 लोकेशन का जो मेमोरी एड्रेस है 15,000, तो p1 में स्टोर हो गया। इसी तरह से एड्रेस ऑफ num4, तो num4 का जो मेमोरी एड्रेस है 15,008 वो किसमें स्टोर हो गया? p2 में। तो ये कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी में इस तरह का कुछ सिनेरियो होगा। उसके बाद जब हम लिखते हैं x=p2-p1, तो यहाँ पे देखिए हम एक पॉइंटर में से दूसरा पॉइंटर माइनस कर रहे हैं। तो p2 भी पॉइंटर है, p1 भी पॉइंटर है, तो सेकंड पॉइंटर में से फर्स्ट पॉइंटर को हम माइनस कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि x में क्या स्टोर होगा। तो x एक इंटीजर वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप 2 पॉइंटर्स को सबट्रैक्ट करोगे तो जो रिजल्ट आएगा आपके पास कोई नंबर आएगा, कोई नंबर वैल्यू आएगी। अब ये नंबर कैसे कैलकुलेट होगा? उसके लिए यहाँ पे फार्मूला गिवन है कि बेसिकली जब ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो P2 में जो वैल्यू है 15,008, उसमें से P1 की जो वैल्यू है 15,000, इसको पहले सबट्रैक्ट किया जाएगा। यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 एड्रेसेस परफॉर्म करेंगे हम सबसे पहले। उसके बाद डिवाइड करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा साइज ऑफ डेटा टाइप दैट इज पॉइंटेड बाय द पॉइंटर्स। तो अब पॉइंटर से एक है इंटीजर पॉइंटर और एक इंटीजर लोकेशन 2 बाइट्स की लोकेशन है। तो यहाँ पे जो साइज की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 2। अगर यहाँ पे हमारे पास ये फ्लोट एरे हो और इसी तरह से फ्लोट पॉइंटर्स हो तो फिर साइज जो होगी वो होगी 4 बाइट्स। तो यहाँ पे अब हमने कैलकुलेशन दी हुई है 15,008 माइनस 15,000, तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? 8। तो 8 को जब डिवाइड किया जाएगा 2 से तो रिजल्ट क्या आएगा? 4। यानी इस ऑपरेशन का जो रिजल्ट आएगा 4 आएगा और वो 4 कहाँ स्टोर हो जाएंगे? x वेरिएबल में। यहाँ पे देखें 4 स्टोर हो गए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंटर अरिथमेटिक ऑपरेशन से जो अभी तक हमने डिस्कस किए, इंक्रीमेंट, डेक्रीमेंट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 2 पॉइंटर्स को कंपेयर कर सकते हैं फॉर इक्वलिटी, ये देखने के लिए कि क्या ये दोनों पॉइंटर्स एक ही मेमोरी लोकेशन पॉइंट कर रहे हैं या नहीं। तो ये जो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है डायरेक्टली मैं आपको टर्बोसी की आईडी में पॉइंटर्स का एक प्रोग्राम बना के एक्सप्लेन करूंगा। तो उस प्रोग्राम को बनाने से पहले एक लास्ट पॉइंट आपको ज़हन नशीन कर लेनी है। पॉइंटर्स वेरिएबल की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या मॉडुलस डिवीजन सी लैंग्वेज में मुमकिन नहीं है और ये इनवैलिड या इलीगल स्टेटमेंट्स कहलाएंगे अगर आप इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अच्छा, न सिर्फ ये बल्कि जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं जैसे बिटवाइज एंड और नॉट, एक्सक्लूसिव आर, तो बिटवाइज ऑपरेशंस भी आप पॉइंटर्स पे परफॉर्म नहीं कर सकते। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स को भी पॉइंटर वेरिएबल्स पर अप्लाई नहीं करना। तो उम्मीद है ये चीजें आपको याद रहेंगी। तो आइए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं पॉइंटर्स के कुछ प्रोग्राम्स। तो ये सबसे पहला प्रोग्राम सेम वही प्रोग्राम है जो एरे ट्रावर्सल के लिए अभी मैंने एक्सप्लेन किया, तो इसको पहले रन करके देखते हैं। तो आप ये देखें यहाँ पे आउटपुट आ रही है मेमोरी एड्रेस, एरे इंडेक्स और डेटा, तीनों चीजें यहाँ प्रिंट हो रही हैं। तो देखिए ये सेम कोड यहाँ मौजूद है। अब इस कोड में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बजाय इसके इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करें, यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं
एडिशन ऑपरेशन। तो यहाँ हमने कन्वर्ट कर दिया इंक्रीमेंट को एडिशन में, p इक्वल टू p प्लस 1, तब भी आउटपुट देखिए सेम आएगी क्योंकि हम 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन देना चाहते हैं तो सब्ट्रैक्शन के लिए थोड़ी बहुत और हम यहाँ चेंजेस करेंगे। तो हम p जो पॉइंटर वेरिएबल है इसमें एड्रेस दे देते हैं लास्ट एरे एलिमेंट का, तो एरे इंडेक्स नंबर में 4 दे दिया। और लूप को हम रिवर्स ऑर्डर में चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम दे देते हैं 4, और यहाँ पे हम चेंज करेंगे कंडीशन i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और इसी तरह से यहाँ पे डेक्रीमेंट कर देंगे i माइनस माइनस। और यहाँ पे अब हम देखते हैं इसको रन करके, तो आप देखें जो आपकी एरे वो रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले हो रही है। और मेमोरी एड्रेसेस भी देखें, सबसे पहले 65524 प्रिंट हो गया, एरे इंडेक्स नंबर 4 और डेटा प्रिंट हो गया 25। तो इसी तरह से जो सेकंड रो है उसमें 65522, तो ये देखें डेक्रीमेंट हो रहा है एड्रेस, मेमोरी एड्रेस डेक्रीमेंट हो रहा है, और इसी तरह से एरे इंडेक्स डेक्रीमेंट हो रहा है, और डेटा जो नेक्स्ट पॉइंट किया जा रहा है वो कहाँ स्टोर है 65522 लोकेशन पे। तो इसी तरह से रो नंबर 3rd, 4th और 5th रो प्रिंट हो गई। तो 5th जो लास्ट रो है इसमें एड्रेस आ रहा है 65516, जो एरे के फर्स्ट एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस है, और एरे के फर्स्ट एलिमेंट को 0 इंडेक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वहां पे देखिए जो वैल्यू स्टोर्ड है वो क्या है 5। नेक्स्ट जो हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे उसमें हम दो पॉइंटर वेरिएबल्स की सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे देखिए सेम एग्जाम्पल जो थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये एक एरे क्रिएट किया, x p1 p2 दो वेरिएबल्स हमने बना दे पॉइंटर। p1 में हमने फर्स्ट जो एरे का एलिमेंट है उसका एड्रेस दे दिया, और p2 में जो लास्ट एरे एलिमेंट है उसका एड्रेस दे दिया। तो यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं x इक्वल्स टू p2 माइनस p1 सब्ट्रैक्शन ऑफ टू पॉइंटर वेरिएबल्स। तो p2 में से p1 की वैल्यू माइनस की जाएगी, और उस वैल्यू को 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो स्क्रीन पे शो कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने स्क्रीन इरेज किया, उसके बाद ये हम डेटा शो करने के लिए स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट है एड्रेस स्टोर्ड इन p1, p1 में जो एड्रेस होगा वो प्रिंट हो जाएगा, और वैल्यू जो उस लोकेशन में पड़ी हुई है वो शो हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें हमने p1 को पहले डायरेक्टली प्रिंट किया, उसके बाद हमने स्टैटिक p1 दिया, यानी वैल्यू जो एरे की उस लोकेशन पे स्टोर है जिसको p1 पॉइंट कर रहा है वो शो हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन पे भी हमने दोबारा से प्रिंट किया हुआ है। तो p2 में जो एड्रेस स्टोर है वो डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद p2 जिस एरे के लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन पे जो डेटा होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये दोनों हमने यहाँ वेरिएबल बताए हुए। फाइनली लास्ट रो में हमने x की वैल्यू डिस्प्ले कर दी है, जो एज ए रिजल्ट हमें यहाँ से रिटर्न हो रही है p2 माइनस p1, और वो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि x की वैल्यू हमें क्या रिटर्न हुई थी 4। तो यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आ रही है। तो ये देखें एड्रेस स्टोर इन p1 65516 एंड वैल्यू एट p1 इज 5, एड्रेस स्टोर्ड इन p2 65524, वैल्यू एट p2 इज 25, और यहाँ पे हमने एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया है p2 इज 4 लोकेशन अवे फ्रॉम p1। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें तो ये p1 है, तो ये 1 2 3 4th लोकेशन पे, यानी चौथे स्टेप पे आपको नेक्स्ट वेरिएबल मिलेगा। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 4 लोकेशंस का है। अगर आप यहां से स्टार्ट लेंगे तो 1 2 3 4th स्टेप पे आप फर्स्ट लोकेशन पहुंच जाएंगे। तो यानी p1 और p2 जिन लोकेशंस को पॉइंट कर रहे हैं ये दोनों एक दूसरे से 4 लोकेशंस दूर हैं। तो आइए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंपैरिजन ऑफ टू पॉइंटर वेरिएबल्स। इस एग्जांपल में हम पॉइंटर्स को कंपेयर करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेम वाइड मैन के बाद हमने एरे क्रिएट किया, 5 एलिमेंट्स हैं, इस पे दो हमने पॉइंटर वेरिएबल्स बना दिए p1 p2। तो यहाँ पे देखिए p1 में हमने एड्रेस दे दिया है एरे के फर्स्ट एलिमेंट का, और p2 में भी हमने एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम स्क्रीन इरेज कर रहे हैं, तो स्क्रीन इरेज करने के बाद हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं p1 इक्वल्स टू p2। अगर p1 और p2 सेम लोकेशन को पॉइंट करेंगे तो जो फर्स्ट ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इसमें printf स्टेटमेंट लिखा हुआ है both pointer variables point to the same array element, और वो एलिमेंट और उनके मेमोरी एड्रेसेस डिस्प्ले हो जाएंगे। और अगर p1 p2 बराबर नहीं है तो फिर जो else ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा और मैसेज प्रिंट होगा both variables point to different array elements, और वो जो array एड्रेसेस हैं और array एलिमेंट्स हैं डिस्प्ले हो जाएंगे स्क्रीन पे, एंड देन प्रोग्राम एग्जिट। तो इस प्रोग्राम को रन करने से पहले यहाँ पे आपने देखा कि p1 p2 सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, तो यानी हमारा जो इफ ब्लॉक है वो ट्रू होना चाहिए।
और प्रिंट होना चाहिए स्क्रीन पे बोथ पॉइंटर वेरिएबल्स पॉइंट टू सेम एरे एलिमेंट। आइए रन करके देखते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आ रही है। तो देखिए जैसे हमने प्रोग्राम रन किया तो मैसेज आ गया बोथ पॉइंटर वेरिएबल्स पॉइंट टू सेम एरे एलिमेंट, और P1 का एड्रेस क्या आ रहा है 65516 और वैल्यू क्या स्टोर है 5। P2 में क्या आ रहा है 65516 और वैल्यू क्या स्टोर है 5। हम P2 में जो लिखा हुआ है P2 इक्वल्स टू नम ऑफ 0, तो यहाँ पे हम इंडेक्स नंबर चेंज कर देते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं 3। अब इसका मतलब ये होगा कि P2 किसको पॉइंट करेगा 0 1 2 3 20। तो यहाँ पे जो वैल्यू रखी हुई है एरे इंडेक्स नंबर 3 पे, तो अब P2 इसको पॉइंट कर रहा है। तो अब P1 और P2 दो डिफरेंट लोकेशंस को पॉइंट कर रहे हैं। जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए आउटपुट क्या आ रही है बोथ पॉइंटर वेरिएबल्स पॉइंट टू डिफरेंट एरे एलिमेंट। तो P1 किसको पॉइंट कर रहा है एरे के पहले एलिमेंट को, उसका एड्रेस क्या है 65516, जबकि P2 पॉइंट कर रहा है एरे के फोर्थ एलिमेंट को और उसका एड्रेस क्या है 65522 और वहां पे वैल्यू क्या रखी हुई है 20। तो आपने देखा इस तरह से आप दो पॉइंटर्स को कंपेयर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या ये दोनों पॉइंटर सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं या डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पॉइंटर्स के जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किया तो आप जरूर क्लिक करें, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं और आपके क्लिक से और ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ।